नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान बाय मिस्टी में। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, सनातन धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उस पर सदैव मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे ताकि उसे कभी आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। घर में पूजा का स्थान या मंदिर घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। नियमित रूप से पूजा पाठ करने से व्यक्ति को समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वास्तु शास्त्र में भी मंदिर से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी वस्तुओं का जिक्र है जिन्हें मंदिर में रखने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। देवी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप अपने घर के मंदिर में कुछ वस्तुओं को अवश्य रखें। हिंदू धर्म में गंगाजल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसे में अपने घर के मंदिर में गंगाजल जरूर रखना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। हिंदू धर्म में शंख को भी बहुत ही पवित्र माना गया है। दक्षिणवर्ती शंख देवी लक्ष्मी का प्रिय माना जाता है। ऐसे में आप इस शंख में गंगाजल भरकर घर के मंदिर में रख सकते हैं। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है। ऐसे में अपने घर के मंदिर में शिवलिंग जरूर रखें और नियमित रूप से उसकी पूजा करें। घर के मंदिर में मोर पंख रखने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। घर के मंदिर में मोर पंख रखने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। साथ ही मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। छोटे से तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी डालकर हमेशा पूजा स्थल पर रखा जाता है। यह जल आचमन का जल कहलाता है। इस जल को 3 बार ग्रहण किया जाता है। माना जाता है कि ऐसे आचमन करने से पूजा का दोगुना फल मिलता है। गरुड़ घंटी, जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज नियमित आती है वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। इससे नकारात्मक शक्तियाँ हटती है। नकारात्मकता हटने से समृद्धि के द्वार खुलते हैं। घर के पूजा स्थान पर गरुड़ घंटी रखी जाती है। दीपक मिट्टी का ही होता है। इसमें 5 तत्व हैं: मिट्टी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। कहते हैं कि इन 5 तत्वों से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। दुर्गा जी की स्वर्ण, रजत या ताम्र मूर्ति रखें। अगर ये उपलब्ध न हो सके तो मिट्टी की मूर्ति अवश्य होनी चाहिए, लेकिन मूर्ति का साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। चूँकि नवरात्रि में माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है, इसलिए माता की मूर्ति जरूर होना चाहिए। हल्दी की गांठ और गणेश जी की पीतल की छोटी सी मूर्ति, कर्पूर, इत्र की शीशी, चांदी का सिक्का। हिंदू धर्म के अनुसार घर में पूजा के लिए जिनका पालन करके आप घर में सुख, समृद्धि और शांति ला सकते हैं। यूँ तो कई घरों में छोटे और कई घरों में बड़े मंदिर बनाए जाते हैं, लेकिन कई बार लोग घर में मंदिर बनवाने के बाद ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे सुख शांति आने की बजाय घर में दरिद्रता और अशांति आने लगती है। वास्तु शास्त्र में भी घर में बने मंदिर को लेकर कई बातें कही गई हैं जिनका पालन करना चाहिए। इससे पूजा का भी शुभ फल मिलेगा और घर में शांति और सकारात्मक माहौल बना रहेगा। घर के पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति रखी है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर में गणेश जी की 3 मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में अशांति आ सकती है। आप गणेश जी की 1 या 2 मूर्तियां रख सकते हैं। अपने घर के मंदिर में शंख रखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि पूजा घर में केवल 1 ही शंख रखना चाहिए। अगर 1 से ज्यादा शंख पूजा घर में रखे हैं तो 1 को हटाकर किसी पवित्र नदी में बहा दें। घर के मंदिर में चूंकि मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, इसलिए यहाँ बड़ी मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। यदि आप अपने मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो शिवलिंग अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए।
मंदिर में भूलकर भी खंडित मूर्तियां मत रखिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलेगी जो घर परिवार के लिए अशुभ मानी जाती है। अगर आप आरती कर रहे हैं तो दीपक में इतनी घी जरूर रखिए कि पूजा के बीच में दीपक नहीं बुझना चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। पूजा घर में हमेशा भगवान को ताजे फूल ही चढ़ाने चाहिए। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है, इसलिए इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़कर आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। लोग रोजाना स्नान ध्यान के पश्चात देवी देवताओं की पूजा उपासना करते हैं। इस दौरान धूप, दीप और अगरबत्ती जलाते हैं। इन चीजों को जलाने के बाद माचिस और उसकी जली तीली मंदिर में ही रख देते हैं। वास्तु शास्त्र में ऐसा करने की मनाही है। इससे वास्तु दोष लगता है, साथ ही पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए घर के मंदिर में माचिस भूलकर भी न रखें। घर के मंदिर में खंडित मूर्ति न रखें। इससे जीवन में विपत्ति आती है, साथ ही घर में कलह की स्थिति पैदा होती है। इसके लिए शुभ तिथि पर प्रतिमा को स्थानांतरित कर दें। दोस्तों, घर के मंदिर में घंटी रखनी शुभ मानी जाती है और इसे बजाने के कुछ फायदे भी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि हम घंटी के माध्यम से ही अपनी इच्छाएं भगवान तक पहुंचाते हैं। मंदिर में घंटी बजाने से हमेशा सकारात्मक ऊर्जा और माहौल बनने लगता है, जिससे आसपास का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। घर के मंदिर में घंटी हमेशा पूजा की मूर्तियों के बाईं ओर रखनी चाहिए। घंटी को हमेशा ऐसे उठाएं कि आपका दाहिना हाथ घंटी के ऊपरी हिस्से पर होना चाहिए। पूजा की घंटी कभी भी मंदिर के दक्षिण दिशा की ओर न रखें। पूजा के स्थान पर जब भी आप घंटी स्थापित करें, इसका मुख सामने ही रखें। कभी भी मंदिर में उल्टी करके घंटी न रखें। घंटी में गरुड़ भगवान का चित्र अंकित होता है, जिसे भगवान विष्णु का संदेशवाहक माना जाता है। वैसे तो पूजा के लिए कई तरह की घंटियां इस्तेमाल में लाई जाती हैं, लेकिन गरुड़ घंटी सबसे प्रमुख मानी जाती है। दरअसल गरुड़ भगवान को विष्णु जी का वाहन माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यदि हम घर में गरुड़ घंटी बजाते हैं तो गरुड़ भगवान हमारे मन की सभी इच्छाएं विष्णु भगवान तक पहुंचाते हैं। घंटा बजाने से जो तेज ध्वनि निकलती है वो आपके शरीर के 7 चक्रों को सक्रिय कर देती है। घंटी बजाते समय ध्यान रखें कि इसकी आवाज पूरे घर के सभी कोनों में पहुंचनी चाहिए। घंटी की गूंज घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है और सभी नेगेटिव ऊर्जाओं को खत्म करने में मदद करती है। घंटी को कभी भी मंदिर की दक्षिण दिशा की ओर न रखें। घंटे की ध्वनि शरीर के भीतर सभी नकारात्मक विचारों और बुराइयों को दूर करती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।